हेलो फ्रेंड्स। आज मैं ऐसे महंगे प्लांट लेकर आई हूँ जिसे आप कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और ये जो महीना होता है ना, फरवरी मार्च वाला, ये महीना बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही आसानी से इस मौसम में प्लांट ग्रो भी कर जाते हैं। तो आप इस टाइम पे ना बहुत ही आसानी से कटिंग से एक पौधे से बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। ना इस टाइम में हाई टेम्परेचर होती है और ना ही लो टेम्परेचर होती है, और आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत भी नहीं होती है बार बार। तो चलिए फिर देर किस बात की, कर लेते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहला प्लांट है ना, ये है जेड। जेड प्लांट बहुत ही खूबसूरत होता है और मार्केट में ना बहुत ही महंगे मिलते हैं। नर्सरी आप जाइए तो जैसा साइज होता है प्लांट का, उसी अनुसार इसमें इसके रेट भी होते हैं। तो आप छोटा पौधा लाइएगा तब भी काफ़ी महंगे मिलते हैं, लेकिन इसकी कटिंग लगा लगा कर ना आप एक पौधे से बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप एक पौधा मार्केट से ले आइए, उसके बाद आप कटिंग लगा लगा कर बहुत ही आसानी से एक पौधे से बना सकते हैं। चलिए आपको कटिंग भी दिखाती हूँ। यहाँ पर ना मैं जितनी भी कटिंग करती जाती हूँ, सारी कटिंग मैं यहाँ पर ग्रो करती जाती हूँ, ताकि इसके सुंदर सुंदर टोपियारी मैं बनाकर बहुत सारे तैयार कर दूँ। और यकीन मानिए, मेरे पास बस एक छोटी सी ब्रांच थी, मैं भी कहीं से कटिंग ही लाई थी। उसके बाद बहुत सारी टोपियारी भी बना दी और बहुत सारी कटिंग भी मैं तैयार करते जाती हूँ। तो जितनी भी कटिंग मेरी निकलती है सारी की सारी मैं लगाकर तैयार कर देती हूँ, और जैसे ही बढ़ती है तो फिर से उसकी नई नई टोपियारी बनाना मैं शुरू कर देती हूँ। तो चलिए, अगला पौधा है हमारा ये ब्राह्मणी। ब्राह्मणी भी मैं किसी से मांग कर ही लाई थी। वैसे मार्केट जाइए ना तो ये पौधा काफ़ी महंगा मिलता है स्वास्थ्य के अनुसार ही, और बाकी बहुत सारे अनेकों फ़ायदे हैं इस पौधे के। तो आप इस पौधे को भी मार्केट से लाकर एक पौधे से बहुत सारे पौधे तैयार कर सकती हैं। और इसकी जितनी भी फ्लावरिंग इस तरह से होती है ना, सभी फ्लावरिंग इसके तोड़ते जाइए। तो आप इसको कटिंग से या फिर डिवाइड कर करके एक पौधे से बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं बहुत ही छोटा प्लांटर है, उसी में मैं लगा रखी हूँ। अगला पौधा है हमारा ये विनका। विनका यानी सदाबहार, ये हाइब्रिड हो या फिर देसी, सभी पौधे बहुत ही आसानी से कटिंग से लग जाते हैं, या फिर इसमें सीड पॉड भी बनते हैं, उससे भी आप बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। तो इसकी भी मैं कटिंग आपको दिखाने वाली हूँ। देखिए, लगाई थी मैं लास्ट फरवरी में, और ये देखिए कटिंग पूरी सक्सेस हो गई है, अच्छी तरीके से ये चल रही है। बहुत लोगों का कमेंट होता है ना कि आप कटिंग लगाते हैं और कटिंग का अपडेट देते ही नहीं है, इसीलिए आज मैं कटिंग के अपडेट के साथ ही ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो सभी लोगों को तसल्ली हो जाती है कि सच में कटिंग लगती है। तो इस तरह से देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ चल रही है, और बहुत सारी कटिंग में लगाई हूँ। देखिए इधर भी लगाई थी, ये भी पौधा अच्छी खासी तरीके से चल रहा है। और अगला पौधा है ये मेरा हाइब्रिड वाला गुड़हल। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, और मार्केट से लाइए ना तो एक पौधा काफ़ी महंगा मिलता है। तो बार बार आप पौधे खरीद कर लाने की गलती ना करें, एक पौधा खरीद लीजिए, उससे आप कटिंग लगा लगा कर बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। और देख रहे हैं कितनी सारी कलियां बनी हुई हैं, सभी ब्रांचेज में कलियां भरी पड़ी हैं। और कैसे कलियां बनती है उसका आप जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। इस तरह से देखिए मैंने आप कटिंग लगाई थी और कटिंग को सेमी शेड एरिया में रखी हुई थी, और ये काफ़ी अच्छा चल गया है। अब ये शिफ्ट करने वाला हो गया है। इससे मैं पॉली बैग में लगाई थी ना कि ज़्यादा पानी इसमें ना हो, पानी ज़्यादा हो जाती है ना तो ओवर वाटरिंग से पौधे कटिंग या फिर सभी खराब हो जाते हैं। तो पॉली बैग में ही मैं लगाना ज़्यादा प्रीफर करती हूँ। अगला पौधा है ये कोलियस। कोलियस भी जब से मार्केट से जाइएगा ना तो काफ़ी महंगा मिलता है। तो इस तरह से बहुत सारी वैरायटी की कोलियस होते हैं, और आप सभी पौधे को बहुत ही आसानी से कटिंग से लगा सकते हैं। ये पौधा तो पानी में भी बहुत ही ग्रो हो जाता है बहुत ही आसानी से। और छोटी टिप वाली कटिंग लीजिए या फिर बड़ी कटिंग लीजिए, सभी कटिंग बहुत ही आसानी से चल जाता है। देखिए इधर भी मैं पॉली बैग में यहाँ पर लगा रखी हूँ, तो सभी बहुत ही आसानी से चल गए हैं। और सभी कटिंग को ना मैं छांव में रखने की कोशिश करती हूँ, सेमी शेड एरिया में, इसीलिए पौधों के नीचे दबा दबा कर रख देती हूँ। इस तरह से पॉली बैग में देखिए लगा दी हूँ, तो कटिंग मेरी अच्छी चलने लगी है। और अब मैं इसे निकाल देती हूँ। अब क्योंकि कटिंग में ग्रोथ होगी ना, तो अब इसे मैं छांव के एरिया से निकाल देती हूँ और सेमी शेड एरिया में रख देती हूँ। अगला पौधा है स्पाइडर प्लांट। ये सभी पौधे जो होते हैं ना, सभी सेमी शेड एरिया में बहुत ही अच्छा चलता है। अगर आपकी बालकनी में कम धूप आती है तब भी ये पौधा बहुत ही अच्छे से चलेगा, और ज़्यादा धूप आती
जाती है तो इस टाइम पे तो आप ग्रीन नेट लगा दीजिए, तो पौधे बहुत ही आसानी से चलने लगेंगे। और ये वाला पौधा है ना, इस तरह से रनर निकलता है, इससे बहुत ही आसानी से ये लग जाता है। या फिर आप डिवाइड करके भी एक पौधे से बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। देखिए काफ़ी सारे रनर निकल रहे हैं ना, तो इसी तरीके से मैंने पूरा लॉन को कवर कर दिया है। इसकी कटिंग निकाल निकाल कर जो रनर निकलते हैं ना, उसको इस तरह से डंडे में बांध कर यहाँ पर सीधा कर दी हूँ। तो ये भी पौधा काफ़ी खूबसूरत लगता है, बिल्कुल हाइट में चला गया है। अगला पौधा है बहुत ही खूबसूरत पौधा, ये सकुलेंट वेराइटी से बिलोंग करता है और ये है स्ट्रिंग ऑफ बनाना। इसमें काफ़ी सारी रूट निकलती रहती हैं और एक पौधा से आप बहुत सारे पौधे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से ना ये पौधा बहुत ही आसानी से चल जाता है। यहाँ पर मैं इसको दबा दी थी ना, तो यहाँ पर जो जितने भी ब्रांचेज इसमें जाएंगे, मिट्टी में टच करेंगे, ये देखिए लग गया है। तो ये बिल्कुल निकल नहीं रहा है ना, तो मतलब अच्छी तरीके से ये सेट हो चुका है पौधा। इसी तरीके से आप ये जो स्ट्रिंग ऑफ पल्स है, उसको भी आप ब्रांचेज इस तरह से फैलाते जाइए मिट्टी में, तो सभी ब्रांचेज बहुत ही आसानी से लग जाती है। और बहुत ही महंगा मिलने वाला पौधा है, तो आप एक पौधे से बहुत सारे पौधे आप तैयार कर सकते हैं। अगला पौधा है हमारा गोल्डन सिंगोनियम। गोल्डन सिंगोनियम बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है। वैसे सिंगोनियम तो बहुत ही वैरायटी का होता है, एक जो रेड वाला सिंगोनियम होता है ना, वो भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो ये गोल्डन सिंगोनियम को भी कटिंग से आप एक पौधे से बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं कटिंग लगाई थी, इस गमले में ही साइड में रख दी थी, तो यहाँ पर भी ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से चल गया। और इसका कलर देख रहे हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये बिल्कुल सेमी शेड एरिया में रखा हुआ है, क्योंकि अब तो धूप बहुत तेज होने वाली है ना, तो इसे बचा के रखना ज़रूरी है। अगला पौधा है बहुत ही कॉस्टली पौधा है, ये है सकुलेंट। सकुलेंट की हजारों वेराइटी हैं, मेरे पास तो मात्र 4 से 5 ही वेराइटी है, लेकिन सभी को मैं बचाने की पूरी कोशिश करती हूँ। और यहाँ कटिंग कर करके ना मैं बहुत सारे पौधे बनाने की कोशिश करते रहती हूँ, क्योंकि जैसे ही ये पौधा लेंदी होता है और पुराना होता है ना, तो इसकी ब्रांचेस सूख जाती हैं और ये पौधा ख़राब हो जाता है। तो इसकी कटिंग मैं इस सीज़न में तो बहुत ही अच्छी तरीके से लगाती हूँ, या ठंड में भी लगा दीजिए, ठंड में भी ये पौधा बहुत ही आसानी से चल जाता है। और जितने भी वेराइटी के हैं सभी की कटिंग आप बार बार लगाते रहिए, तभी ये पौधा आपके पास सालों साल चलता रहेगा। अगर जो कटिंग नहीं लगाइएगा ना, तो ये पौधा तुरंत में ही खराब हो जाता है, ज़्यादा चलता भी नहीं है। और अगला पौधा है ये गंधराज। गंधराज की भी कटिंग लगाई थी ना एक छोटी सी, तो ये देखिए ये भी अच्छी तरीके से इसमें ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई है। और जो पुराना पौधा था ना, वो अधिक सर्दी के कारण मेरा मर भी गया। तो इस तरीके से ये पौधा जो कटिंग लगाई थी वो मुझे फ़ायदा हो गया, बेनिफिट मिल गया, क्योंकि अगर जो पुराना पौधा मर जाए तो नया पौधा तो मेरे पास तैयार हो गया है। अगला पौधा है ये ड्रेसिना की। ड्रेसिना की भी कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाती है और बहुत ही खूबसूरत लगती है। इसके ऊपर के पत्ते बिल्कुल रेड कलर के ना बहुत ही प्यारे लगते हैं। इसकी भी कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाती है। मार्केट से लाने जाइए ना, तो ये पौधे भी 200-250 का मिलता है मार्केट में, और बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग लग जाती है। तो इस तरह से देखिए पॉली बैग में भी मैं यहाँ सर्फ के पैकेट में डाल दी थी, ये पौधा भी चल गया और इसमें ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई है। क्योंकि ये जो मौसम होता है, इस मौसम में ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, सभी पौधे की नई नई पत्तियां निकलती है, सभी में फूल खिलते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से चलते हैं। अगला पौधा है ये है क्रोटन। क्रोटन भी बहुत ही खूबसूरत लगता है और अनेकों वेराइटी में होता है। मेरे पास तो 4 से 5 वेराइटी है क्रोटन की भी, और सभी की टिप से ना मैं कटिंग कर करके हटा दी थी, और जहाँ से टिप से कटिंग की थी वहाँ से सभी में नई नई ब्रांचेस निकल रही हैं। एक कटिंग किए थे तो वहाँ से बहुत सारे ब्रांचेस निकल रहे हैं, और इसी तरीके से पौधा बहुत ही घना हो जाता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। सभी की टिप वाली कटिंग में हटा कर सभी की कटिंग लगा दी हूँ, और सभी ग्रोथ कर रहे हैं। और सभी की देखिए यहाँ से ना 2-3 ब्रांचेस निकल रहे हैं सभी की, तो ये पौधा ऑलरेडी घना हो जाएगा। और यहाँ से ये कुछ ज़्यादा ही लेंदी हो गया था, तो इसको कटिंग कर दी थी, तो नीचे से देखिए बहुत सारे ब्रांचेस निकले हैं और हो गया है ना ये पौधा घना। तो इसी तरीके से आप कटिंग कर करके एक पौधे से बहुत सारे पौधे बना सकती हैं। और अगला पौधा है ये है कलांचू। ये फूलों से भरा हुआ गुलदस्ता बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत लगता है, और मार्केट से लाने जाइए ना तो ये पौधा काफ़ी कॉस्टली मिलता है, और ये पौधा को बचाना मुश्किल होता है। लेकिन जितने भी पौधे आप देख रहे हैं ना, मेरे 2-3 कलर के हैं मेरे पास, सभी पौधे मैं कटिंग लगा लगा कर ही तैयार की हूँ। और एक पौधे से 2 पौधे, 2 पौधे से बहुत सारे पौधे इसी तरह से मैं तैयार करते रहती हूँ। क्योंकि जो भी पौधा ये पुराना होता है ना, तो वो बार बार मर जाता है, और इस पौधे में आप कटिंग लगाइएगा ना तो बहुत ही आसानी से लग जाएगा। तो इस तरह से आप भी इस पौधे की कटिंग लगाइए और एक पौधे से बहुत सारे पौधे तैयार कीजिए, और अपने हज़ारों रुपये बचा सकते हैं सिर्फ कटिंग लगाकर। देखिए इसकी कटिंग लगाई थी, इसको भी मैं
इसका भी अपडेट मैं आपको दिखाती हूँ और बहुत ही आसानी से लग जाता है। इसमें जो प्लांटर में भरा हुआ है ना, सिर्फ मोरंग डाला हुआ है, मिट्टी इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए रूट कितनी अच्छी से बन गई है और कटिंग तो बहुत ही छोटी लगाई थी, तब भी ये कटिंग बहुत ही अच्छी तरीके से ये लग गया है। तो देखिए 2 कटिंग लगाई थी, दोनों ही लग गया और इसको मैं प्लांटर में अब सेट कर देती हूँ। जब निकाल ही ली हूँ कटिंग को तो इसको प्लांटर में लगा ही देती हूँ। तो इस तरह से जो कलांचो की मिट्टी बनाती है ना, इसका भी वीडियो मेरे चैनल पे है, आप नहीं देखे हैं तो उसका भी देख लीजिएगा। तो जिस तरह से मिट्टी बनाते हैं वही वाली मिट्टी मैं इस प्लांटर में बनाकर भर दी हूँ और कलांचो को यहाँ पर लगा दी हूँ और बहुत ही अच्छी तरीके से ये चल जाता है। और इसको अब मैं रख देती हूँ इन्हीं गमलों के बीच में, ताकि ये इसके आसपास अपना फैमिली बना सके। अगला पौधा है, ये है ब्रोकन हार्ट। ब्रोकन हार्ट की भी मैं यहाँ पर कटिंग लगाई थी और जो पुराना पौधा है ना, उसमें मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाई तो उसमें चींटियाँ बहुत लग गई, लेकिन जो कटिंग लगाई थी ना उसमें ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो इस तरीके से ये पौधे भी बहुत ही महंगे मिलते हैं मार्केट में और इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो गई है तो गर्मी तक ये अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। और अगला पौधा है, ये है रबर प्लांट। रबर प्लांट भी बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है और जहाँ तक मैं जानती हूँ ये 2 कलर का होता है। एक ग्रीन कलर का होता है, ये डार्क पर्पल कलर का होता है। दोनों कलर काफ़ी सुंदर लगते हैं और इसको ज़रा सा भी धूप मिलती है ना तो इसके पत्ते सारे जल जाते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं एक स्पॉट बनी हुई है ना, वहाँ पे ये धूप की वजह से ये जल गई है और इसको मैं यहाँ पर हटा देती हूँ। ये ज़रा सा धूप लगी है ना तो ये जल गई है। और इस पौधे को आप सेमी सीड एरिया में रख दीजिए, बहुत ही आसानी से चलता है। कटिंग, इस पौधे की कटिंग को पहले पानी में 10-15 दिन डाल दीजिए, उसके बाद मिट्टी में लगा दीजिए तो ये पौधा आसानी से चल जाएगा। और बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है, ये है मनी प्लांट। वास्तु के अनुसार ये पौधा सभी अपने घर में रखते हैं, चाहे वो पानी में ग्रो करके रखे हों या फिर मिट्टी में ग्रो करके रखे हों। और ये पौधा तो मैं फुल्ली इंडोर रखी हूँ, जहाँ बस खिड़कियों से ना बस छनकर धूप आती हो। तो ये पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है। हाँ, बारिश जब होती है तब मैं इस पौधे को बाहर निकाल देती हूँ, ताकि बारिश की पानी जो इस पे लगे तब इसकी ग्रोथ और ही अच्छे से होती है। तो सभी पौधा मेरे ये जो मनी प्लांट देख रहे हैं वो फुल्ली इंडोर है और बहुत ही अच्छी तरीके से चल जाता है। इसे आप पानी में या फिर डायरेक्ट मिट्टी में भी कटिंग से लगाकर एक पौधे से बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से ये पौधे लगाकर यहाँ पर तैयार की हूँ ना। आप कमेंट करके बताइएगा कि आप कौन कौन से पौधे की कटिंग लगाए हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।